Assalamu alaikum everyone. Welcome to Top Illustrator course and today is day 17 और day 17 में हम करने जा रहे हैं scale tool साथ साथ में free transform tool and so on. Let's start from scale tool. Scale tool क्या है? असल में यहाँ पे मैं शेप लेता हूँ रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को अगर मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ से सिंपल यहाँ इस पॉइंट पे आके इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इवन ये पिक टूल जो सिलेक्शन टूल में उठाता हूँ तो यहाँ से भी मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। आल्ट और शिफ्ट बटन के ज़रिए भी मैं इसको प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा कर सकता हूँ लाइक दिस। और अगर सिर्फ मैं शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो फिर ये एक साइड पे जो है छोटा होगा, मतलब लेफ्ट साइड। अब ये स्केलिंग जो मैं कर सकता हूँ ये तो नॉर्मल है। मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल एफ करूँगा, मतलब कॉपी मैंने किया और पेस्ट इन फ्रंट किया। देखिए यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल एफ को प्रेस किया था। अगर मैं यहाँ से ये डिलीट करूँ और मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो मुझे कॉपी यहाँ मिल रही है। तो मुझे इसके ऊपर कॉपी चाहिए तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ मैंने प्रेस किया। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ यूजिंग सिलेक्शन टूल ये वाला। अब यहाँ से मैं आल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये ऊपर ये इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये स्पेस कम है, जबकि ये वाला स्पेस ज़्यादा है, दिस वन। तो मैं तो स्केल प्रॉपरली कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट बटन प्रेस करके कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इश्यू है। तो इस तरह के इश्यूज से बचने के लिए या इस तरह परफेक्ट स्केलिंग के लिए फिर हमारे पास जो टूल है वो है स्केल टूल। अब यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ मैंने कॉपी बनाई और इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकें। और अब मैं यहाँ से उठा रहा हूँ स्केल। मैंने स्केल पर जैसे क्लिक किया तो इसने मुझे ये देखिए ये हैंडल दे दिया, ये सेंटर पॉइंट पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पर आता हूँ और क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ। अब देखें अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ। कंप्लीट फुल एक्सेस मेरे पास है कि कितना मुझे कम ज़्यादा करना है, कितना मुझे किस लेवल पे इसको लेके जाना है। देखिए अब जैसे मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा तो आप देख सकते हो कि हर एंगल पे जो है कंप्लीट मेरे पास कंट्रोल है और यहाँ से भी स्पेस इक्वल बेस पे है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो ये स्केलिंग के स्केल टूल के ज़रिए स्केलिंग आप परफेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज़ डायरेक्ट टूल के ज़रिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग करेंगे। अनदर अगर आपने कोई रेक्टेंगल लिया है लेट्स सपोज यहाँ पर और आपने स्केल टूल लिया ये वाला और ये स्केल टूल में यहाँ क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं इसको यहाँ से छोटा बड़ा करने की कोशिश लाइक दिस करूँगा तो ये एक परफेक्ट एरिया जो कि आपने इसको बताया होता है ये उसकी तरफ या उससे बिल्कुल आगे की तरफ इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। मतलब इस तरफ भी आप आ सकते हो और अगर आप टॉप बॉटम एरिया या लेफ्ट राइट एरिया एक्सेस करना चाहते हो, छोटा बड़ा करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो यूजिंग स्केल टूल। तो स्केल टूल इज ऑल अबाउट स्केलिंग कि आप इसको साइज रिसाइज कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वन हमारे पास शेयर टूल है। अब शेयर टूल जो है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ और एक रेक्टेंगल में लेता हूँ और अब मैं आता हूँ शेयर टूल। अब शेयर टूल का काम यह है सेंटर पॉइंट पे ऑलरेडी है, अगर मैं इसको पकड़ूंगा इस तरफ खींचूंगा लाइक दिस, दिस इज द वर्क ऑफ शेयर टूल। इवन आप अगर फ्लोर बनाना चाहते हो तब भी आपके काम आ सकता है, अगर आप शेप्स को इसी तरह चाहते हो डिस्टॉर्ट तो भी आप कर सकते हो शेयर शेयर टूल के ज़रिए। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ शेयर टूल। नॉर्मली ये शेप जो पैटर्न टाइप डिज़ाइंस होते हैं लाइक लेट मी ये वाला मैंने एक शेप लिया और इसकी कॉपी मैं यहाँ जनरेट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके सब कुछ सेलेक्ट किया और फिर मैं यहाँ आता हूँ शेयर टूल और अब मैं इसको ऐसे पॉइंट करूँ लाइक दिस। तो अब ये देखिए यहाँ से भी परफेक्टली फाइन है, यहाँ से भी परफेक्टली फाइन है। तो इसी तरह शेप को डिस्टॉर्ट या शेप को शेयर करने के लिए फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने डिलीट किया। इसके बाद आते हैं यहाँ नेक्स्ट जो टूल है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का क्या काम है? फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो भी इसी तरह जो हमने ये शेयर और स्केल टूल किया बिल्कुल इसी तरह सिमिलरिटी में है। मैं यहाँ पर एक शेप लेता हूँ और अब मैं आता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर, मैंने क्लिक किया।
जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके साथ ये पैनल आ गया। अब ये पैनल इसके अंदर पहला वाला जो है फ्री ट्रांसफॉर्म, वो तो नॉर्मल टूल है, आप लोग इसको छोटा बड़ा रोटेट वगैरह करना चाहते हो आप कर सकते हो, दिस इज़ अप टू यू। इसके अलावा जो सेकंड वन टूल इसके साथ है ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, इससे आप पर्सपेक्टिवली डिस्टॉर्शन कर सकते हो शेप की। जिसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पकड़ता हूँ लाइक दिस, देखिए मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूँ यूजिंग पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट ऑप्शन। अब ये लेट मी शो यू वन थिंग कि लेट सपोज हमारे पास जो है ये एक पाथ है दिस वन, और जस्ट कंसिडर इसको मैं एक ये वाला कलर दे रहा हूँ और ऊपर से फिर से मैं यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रा कर रहा हूँ और ये मैं सेंट्रलाइज कर रहा हूँ और कलर में इसको वाइट दे रहा हूँ और इसका स्ट्रोक में यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आके इसकी कॉपी जनरेट करता हूँ, एक कॉपी यहाँ पर, सेकेंड यहाँ इसी तरह। अब इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और फ्री फॉर्म में मैंने पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट लिया और पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट में मैं ये वाला ऑप्शन मैं ऐसे करता हूँ लाइक दिस, और थोड़ा सा अब मैं इसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ, ये वाला पॉइंट। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है ये एक रोड मैप जो है ये बन रहा है। तो इट मीन्स कि आप इस टूल के ज़रिए बहुत कुछ और भी कर सकते हो, आप मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन कर सकते हो शेप के अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन है वो फिर हमारे पास है, इसी टूल के अंदर मौजूद है, जो कि वो फ्रीली आप इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री डिस्टॉर्ट है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस टूल के ऊपर और फिर आता हूँ यहाँ पे और मैं क्लिक करूँ कि ये मुझे यहाँ तक ऐसे चाहिए और ये मुझे यहाँ तक ऐसे चाहिए। सो इट मीन्स कि मैं फ्रीली शेप के अंदर डिफरेंट चेंजेस कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस तरह की चेंजेस मुझे चाहिए, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो ये आपके पास शेप रेलेवेंट टूल है, जो कि आप किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिस्टॉर्शन कर सकते हो, आप चेंजेस ला सकते हो। आई होप कि आप लोगों ने इसको यहाँ तक जो है समझा होगा, क्लियर होगा आप लोग को। इसके बाद जो है पपेट वॉप टूल है। पपेट वॉप टूल नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलस्ट्रेशन या आइकन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई इलस्ट्रेशन पर्सन हो, आप लोग उसको जो है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, वॉपिंग कर सकते हो। जिस तरह लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक टी क्रिएट किया, लेट्स सपोज टी मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो है दिस वन, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और पपेट पॉप टूल का इस्तेमाल करता हूँ और मैं इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे करूँगा तो देखें मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। एक तो ये हुआ, दूसरा ये कि आप चाहते हो कि ये वाला पॉइंट जैसे मैं इसको मूव करूँ इधर-उधर, तो ये बाकी ये टी की जो बॉडी है ये मूव ना हो। तो अगर आपको ये चाहिए इसी तरह, तो आप ये ना करें, आपको क्या करना चाहिए, पहले यहाँ पे क्लिक करें, मतलब कि एक किस्म का आप समझे कि मैंने इसको यहाँ पे लॉक किया। अब जैसे आप इसको मूव करेंगे तो देखिए सिर्फ ये वाला ही हिस्सा मूव हो रहा है। तो इट मीन्स कि आपके पास फुल कंट्रोल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा करना, सीधा करना, वो सारा कंट्रोल आपके पास मौजूद है और आप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं कोई अनदर शेप उठाऊँ यहाँ पे, और हालाँकि आई वोंट सजेस्ट फॉर शेप्स, आई विल सजेस्ट इसी तरह के टेक्स्ट, आइकन्स, इलस्ट्रेशंस, कार्टून टाइप और व्हाटएवर आप लोग के पास है, तो उसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल करें, बेहतरीन काम करता है। अब ये शेप है, शेप को देखिए अगर आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हो यूजिंग सिमिलर टूल तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा इस पॉइंट पे, तो इट मीन्स कि मैंने एक किस्म का इसको लॉक किया है, तो देखिए ये भी आप मूव कर सकते हो। तो बहुत कुछ कर सकते हो आप यूजिंग दिस पपेट वॉप टूल, और इसके ज़रिए से डिफरेंट किस्म की चेंजेस आप लोग ला सकते हो। आई होप कि आप लोगों ने इन टूल्स को समझा होगा। इफ़ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।